बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम ने बुलाई समीक्षा बैठक, अधिकारियों के साथ सीएम कर रहे हैं बैठक। कोरोना को लेकर के ये बैठक की जा रही है। सीएम के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव भी इस बैठक में मौजूद है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समीक्षा बैठक बुलाई है। अधिकारियों के साथ सीएम बैठक कर रहे हैं। कोरोना को लेकर के ये बैठक की जा रही है। सीएम के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव भी इस बैठक में मौजूद है। तो आपको बताते चले, मुख्यमंत्री मनोहर लाल समीक्षा बैठक कर रहे हैं। चंडीगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कोरोना को लेकर के ये बैठक की जा रही है। सीएम के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव भी इस बैठक में मौजूद है। कोरोना को लेकर के हो रही है बैठक। चंडीगढ़ से खबर, सीएम ने बुलाई समीक्षा बैठक, अधिकारियों के साथ सीएम कर रहे हैं बैठक। कोरोना को लेकर के ये बैठक की जा रही है। सीएम के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव भी इस बैठक में मौजूद है। तो आपको बताते चले, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन का भी खतरा यहां पर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समीक्षा बैठक बुलाई है। अधिकारियों के साथ सीएम बैठक कर रहे हैं। सीएम के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और सीएम मनोहर लाल ने बैडमिंटन भी खेला। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा स्पोर्ट्स का हब है, चाहे ओलंपिक हो या एशियन गेम्स या खेलो इंडिया। हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ कहा कि केंद्र की तरफ से पंचकुला को विशेष सहयोग मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे और पूरे हरियाणा में खेल के हिसाब से मैपिंग की जा रही है। इसके हिसाब से पूरे हरियाणा में हम खेल और खिलाड़ियों के लिए माहौल तैयार करेंगे। खबर भिवानी के तोशाम से है, जहां तोशाम के खनन क्षेत्र डाडम में पहाड़ खिसकने से वहां खड़ी आधा दर्जन के करीब पोकलैंड मशीनें पर उसमें दब जाते हैं। काम करने वाले मजदूर भी इस हादसे में मलबे में दबे हैं, जिन्हें रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। तो वहीं डाडम में बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ गाजियाबाद से डिप्टी कमांडेंट को बुलाया गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो आपको बताते चले, पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। 4 मजदूर के शव यहां पर मिले हैं। आपको बताते चलें, डाडम में बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से बुलाई गई है। डिप्टी कमांडेंट बेगराज मीणा के नेतृत्व में 42 लोगों की टीम डाडम पहुंची है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी मौके पर पहुंच करके स्थिति का जायजा लिया है। तो जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लगातार इस बात को कहा जा रहा है। तो शाम के खनन क्षेत्र डाडम में पहाड़ खिसकने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मलबे से 4 मजदूरों के शव भी निकाले गए हैं। आपको बताते चले, डाडम गांव खनन कार्यों के लिए ही जाना जाता है और सुबह करीबन 8:15 बजे यह हादसा हुआ। अचानक से एक बड़ा पत्थर नीचे 4 डेड बॉडीज़ अभी तक निकाली जा चुकी हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है, इसमें बड़े बड़े पत्थर इनको काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही मलबे को हटाया जा सकता है। तो अभी बिल्कुल युद्ध स्तर पे जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। क्या संभावना लग रही है सर, कितने लोग दबे हो सकते हैं? देखिए, एग्जैक्ट नंबर अभी एक व्यक्ति की पहचान हो चुकी है, आइडेंटिटी जो मलबे के अंदर दबा हुआ है। उसके अलावा भी जैसे गाड़ियों की संख्या, उसके आधार पे हमारा अनुमान है कि और भी लोग दबे हो सकते हैं। उनके बारे में ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। हुई है कि पहाड़ गिरने की वजह से इसमें कुछ
लोगों की जान गई है, 3 लोग हॉस्पिटल में गए हैं अभी तक, और यहाँ जो ठेकेदार की बताने के हिसाब से कहता है कि 3-4 आदमी और हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की सही संख्या का नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को हमने कहा है कि जितना जल्दी हो सकता है जो फंसी हुई गाड़ी है पत्थर काट करके उसको निकालें, और डॉक्टर की टीम आ गई है, हमारे सीएमओ भी आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें तो हम इंक्वायरी पूरी करने के बाद इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट जो भी आएगा वो, बाकी अब जो उस वक्त जब ये हादसा हुआ जो गाड़ियां वहां पर थी उसमें से कई जो ड्राइवर्स थे या जो हेल्पर्स थे वो उन पर जिन पर पहाड़ नहीं गिरा वो मौके से निकल भी गए थे, जिसके लिए हमारी सुबह से एक्टिविटी चल रही है और एनडीआरएफ की भी हमने हेल्प ली है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँच गई है, पूरी रात को ये एक्टिविटी चलती रहेगी और जितना भी हमारा पूरा प्रयास है कि ये जितनी भी हम ह्यूमन लाइफ अगर कोई जो ट्रैप हुए हैं जो भी बचा सके हम पूरा संघर्ष कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आपके पास आना चाहूंगी। एक बड़ा हादसा यहाँ पर पत्थर खिसकने से हुआ, 4 मजदूरों के शव अभी तक निकाल लिए गए हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जहाँ पर पहाड़ का जो पत्थर है वो दरकने से जहाँ मौत होने की सूचना मिल रही है, वहीं इस मामले के अंदर तो बता दूं कि इसी मामले के अंदर लगभग 8 से 10 लोगों के दबे होने की सूचना भी लगातार मिल रही है। प्रशासनिक अधिकारी अमला मौके पे है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगातार वहां पर कार्य अपना कर रही है, प्रशासनिक टीम भी लगातार कार्य कर रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इस मामले को लेकर के लगातार कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों का कल से कहना था, उन्होंने 3 लोगों की मौत की पुष्टि भी की थी। आज सुबह 1 आदमी की मौत की पुष्टि भी उन्होंने की है। अब तक 4 आदमियों की जो है मौत हो चुकी है, 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है। कई डंपर और कई पॉपलैंड की मशीनें जो है वो भी इस पत्थर के नीचे दब चुकी हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हो सकता है, आशंका जाहिर की जा रही है कि कुछ और लोग भी होने की संभावनाएं जो है प्रशासन की तरफ से जताई जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लांट था और जिस प्रकार से हादसा हुआ है, बहुत बड़ा पत्थर जमीन पर आकर के गिरा था। जिस तरह से कृषि मंत्री जेपी दलाल भी कल मौके पर पहुंचे थे जी। भिवानी मेंढेगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे थे। लगातार उनका कहना यही था कि इस मामले की जांच के लिए वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी बात करेंगे ताकि इस मामले की पूरी जांच हो, क्योंकि जिस प्रकार से खुदाई का कार्य लगातार चल रहा था तो जो जमीन थी उसके नीचे से भी पहाड़ को खोदा जा रहा था जी। बिल्कुल दीपक, इस तरीके के हादसे लगातार होते रहते हैं, कोई पहला हादसा नहीं, उसके बावजूद भी कोई सबक नहीं लिया जाता है और एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया पत्थर खिसकने से। कहा जा रहा है कि खनन माफियाओं की गड़बड़ी की वजह से हादसा हुआ है, कुछ अपडेट मिल पाए हैं क्या? देखिए, जिस प्रकार से भिवानी मेंढेगढ़ लोकसभा के सांसद और भिवानी तोशाम की विधायिका किरण चौधरी, उन्होंने जिस प्रकार से कहा था, कल किरण चौधरी जी ने आरोप लगाया था, उन्होंने कहा कि पहले भी इस मामले को उठाया गया था, इस मामले को लेकर के कहा गया था कि मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जहां तक पहाड़ खोदा जाना था उससे भी नीचे तक पहाड़ खोदा जा चुका है, जिसके कारण ये हादसे हो रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम रात से लगी हुई है, लोगों को तलाशने का कार्य जो है वहां पर शुरू किया जा रहा है। राहत कार्य लगातार वहां पर जारी है, क्योंकि ऐसी आशंका जाहिर की जा रही थी कि काफी लोग और भी दबे हो सकते हैं। आधा दर्जन से अधिक लोगों की वहां होने की सूचना जो है लगातार मिल रही है। दीपक, आपसे जानना चाहती हूँ, 4 शवों को जिस तरीके से बाहर निकाला गया है और कई लोग घायल भी इसमें बताए जा रहे हैं, तो क्या मुआवजे का कोई ऐलान किया गया है क्या? देखिए, फिलहाल राहत कार्य जारी है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अभी राहत कार्य जो है किया जा रहा है। कल जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री आए थे, उनका भी यही कहना था कि पहले जो कार्य है वो राहत कार्य का है। जो लोग दबे हुए हैं या जिस प्रकार से आशंका जाहिर की जा रही थी कि जो कुछ लोग दबे हो सकते हैं, तो उनको निकालना पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद ही अन्य कोई डिसीजन जो है सरकार के द्वारा लिया जाएगा। दीपक, जिस समय ये हादसा हो उस समय कई सारे मजदूर काम कर रहे थे, क्या कुछ पता चल पाया अभी तक कितने लोग गायब हैं या फिर और शव बाहर निकाले जा सकते हैं? जितने लोग घायल हैं उनकी संख्या क्या कुछ है? देखिए, प्रशासनिक अमले का यही कहना है कि अभी जो है संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि वहां पर कुछ लोग थे, क्योंकि डंपर काफी संख्या में वहां खड़े थे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि डंपर से कुछ लोग उतर करके नजदीक के जो ढाबे हैं चाय पीने के लिए वहां चले गए थे, या फिर कुछ लोग वहां थे। इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रशासनिक अमला जो है लगातार
देख रहा है। एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम, यहाँ तक कि हिसार आर्मी की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। लगातार राहत कार्य जो है वो जारी है। देखा जा रहा है कि कितने लोग वहां पर मौजूद थे। हालांकि 4 डेड बॉडी अभी तक जिस प्रकार से पुष्टि हो पाई है, गृह मंत्री जी ने भी ट्विटर के ऊपर ये जानकारी दी है कि 4 लोग जो है इस घटना के अंदर मृत्यु हुए हैं। कुछ लोगों के घायल होने की सूचना भी लगातार मिल रही है, जिनका इलाज जो है वो भी करवाया जा रहा है। दीपक, आपसे जानना चाहती हूँ, जो शव बरामद हुए हैं, क्या मृतकों की पहचान हो पाई है? कहाँ के निवासी थे? देखिए आपको बता दूं कि ये डाडम का एरिया है। डाडम का एरिया कहें या खनन नगरी का एरिया कहें, वहां पर लगातार जो मजदूर हैं वो बाहर के आते हैं। चाहे झारखंड की बात हो, चाहे यूपी की हो, चाहे बिहार की हो, वहां से कुछ लोग काम करने के लिए इस क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो लगातार वही मजदूर हैं, वो लोग वहां पर मौजूद थे। हालांकि अभी प्रशासनिक अमले के द्वारा ये जानकारी नहीं दी गई है कि वो लोग कहाँ के थे। अभी फिलहाल जो है राहत कार्य के अंदर सभी टीमें फिलहाल लगी हुई है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर लगी हुई है। पूर्ण रूप से हर प्रकार की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जिस प्रकार से आदेश जारी हुए थे एनटीजीटी की तरफ से कि पहाड़ों को जो है बंद कर दिया जाएगा क्योंकि पोल्यूशन जो है वो ज्यादा हो रहा था, बाद में 2 दिन पहले ही इन्हें खोला गया था। जो बिजली के कनेक्शन थे वो जोड़े गए थे और दूसरे ही दिन ये हादसा घटित हुआ है। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से राहत बचाव कार्य लगातार चलाए जा रहे हैं, तो प्रशासन से बात हो पाई है आपकी? कब तक राहत बचाव कार्य चलने वाला है? देखिए, जिस प्रकार से कल भिवानी में इंदिरा लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह जी ने ये जानकारी दी कि राहत कार्य 2 दिन तक लगातार चलेगा। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, यहाँ तक कि हिसार की जो आर्मी बुलाई गई है, लगातार 2 दिन तक सर्च अभियान चलाएगी। देखेगी कि कोई व्यक्ति दबा हुआ ना हो, किसी को राहत की जरूरत होगी तो उसे तुरंत दी जाएगी। यानी कि हॉस्पिटल की टीम भी वहां पर तैनात की गई है, एम्बुलेंस की टीम भी वहां पर तैनात की गई है। अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो उसे तुरंत उसका उपचार जो है जारी हो सके, चालू हो सके। बिल्कुल दीपक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से राहत बचाव कार्य भी चल रहा है और एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, तो ये भी खबर सामने आ रही है कि जिस तरीके से 2 महीने से यहाँ पर काम पूरी तरीके से बंद था, अचानक से काम 2 दिन पहले ही शुरू हुआ, तो काफी ज्यादा ब्लास्ट किया गया जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, जिस प्रकार से टीम का कहना है, जो टीम राहत कार्य के लिए पहुंची है, एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, प्रशासनिक अमला भी वहां मौके पर पहुंचा है, तो उनका कहना है कि कोई भी कारण हो सकते हैं। ये तो मामला जांच का विषय है, वो बाद में होगा। फिलहाल राहत कार्य जो है वो जरूरी है। राहत कार्य अगर पहले होता है तो वो उसके बाद ही, कोई मामले की जांच होने के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकार क्या माजरा था, किसकी वजह से ये पहाड़ दरका है। हालांकि कुछ कहा भी जा रहा है कि प्राकृतिक कार्य भी हो सकते हैं जिस प्रकार से ये पहाड़ दरका है। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच जो है होनी बाकी है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कहा जा सकेगा कि इस मामले पर जी। बिल्कुल, अभी तो फिलहाल राहत बचाव के कार्य चल रहे हैं और राहत बचाव कार्य खत्म होने के बाद ही जांच की जाएगी, उसके बाद पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। दीपक, आपसे जानना चाहती हूँ कि जिन शवों को बरामद किया गया है मजदूरों के, क्या मृतकों के परिजनों से आपकी बात हो पाई है? क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, फिलहाल सारा का सारा अमला जो है वहीं डाडम के अंदर मौजूद है, मीडिया भी वहीं पर ही मौजूद है। हालांकि जो व्यक्ति के शव जो है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। प्रशासनिक अमला, प्रशासनिक सरकार और अधिकारी जो है इस मामले के अंदर लगे हुए हैं। वो मजदूरों, आपको बता दूं कि मजदूर जो है वहां से बिहार, झारखंड और यूपी वगैरह से आते हैं, तो वहीं जो यहाँ पर केवल जो है वो लोग परिवार के साथ कोई लोग रहते हैं और कई व्यक्ति बिना परिवार के भी यहाँ पर आते हैं। हालांकि अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो लोग विद परिवार के साथ यहाँ रहते थे या अकेले यहाँ पर रहते थे। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से सांसद धर्मवीर भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी खनन का काम लगातार जारी था। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है इस हादसे के बाद। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल शुरू हो चुके हैं। विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है। तो शाम की विधायक किरण चौधरी ने भी इस मामले को लेकर के सवाल खड़े किए थे। उनका कहना था कि वो पहले भी मुख्यमंत्री जी से कह चुकी हैं कि वहां पर कार्य जो है वो जितना कार्य होना चाहिए था, जितना पहाड़ खोदना चाहिए था, उससे ज्यादा जो है वो लोग खोद चुके थे। इस पर कार्रवाई की मांग उन्होंने पहले भी की थी। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, बल्कि सरकार का भी फिलहाल यही कहना है कि राहत कार्य पहले है, उसके बाद मामले की जांच की जाएगी। अगर कुछ दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन फिलहाल अभी प्रशासनिक अधिकारियों का या सरकार की तरफ से अभी फिलहाल यही कहा जा रहा है कि पहले प्रायोरिटी उनकी यही है कि राहत कार्य जो है वो किए जाए।
बिल्कुल दीपक, तो हमारे सहयोगी इस समय दीपक वहां पर मौजूद हैं और लगातार हर एक जानकारी दे रहे हैं आप तक, और लगातार दीपक हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा हादसा यहां पर पत्थर खिसकने से हो जाता है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, शवों को बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल यही अपडेट है कि अभी तक 4 शवों को बाहर निकाल लिया गया। रुक कर लेते हैं खबरों का। भिवानी में हादसे पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी दुख जताया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि पहली प्राथमिकता मलबे में दबे लोगों को जान बचाना है। आपको बताते चले उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि वे इसकी जांच करें, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। जो भिवानी में जिस तरह का हादसा हुआ है और कई मजदूर घायल भी हुए हैं, कई साथ हॉस्पिटल में हैं, और मैंने सभी अधिकारियों को फोन कर कहा है जाके बचाव कार्य राहत में लगे, जुटे, और जो भी साथी जो पत्थर के नीचे है कोई इस तरह के, सबसे पहले हमें लोगों की जान बचानी है। और राहत कार्य पे सभी अधिकारी, वहां के प्रशासन के अधिकारी सभी इसमें लगे हुए हैं, और इसकी हम इंक्वायरी कराएंगे, जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम एरिया में शनिवार सुबह 8:30 बजे अरावली की पहाड़ियों में खनन के दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक जाता है। इसमें 20 से 25 लोग पत्थरों के नीचे दब गए थे। आपको बताते चले लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। भिवानी के तोशाम के डाडम गांव में खनन के दौरान पहाड़ दरकने से हुए हादसे को लेकर के भिवानी सांसद धर्मवीर सिंह ने खनन सिस्टम पर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। सांसद का सीधा आरोप है कि यह हादसा खनन माफियाओं की गड़बड़ी से हुआ है। वहीं सांसद ने सीएम से जांच करके कार्रवाई की मांग करी है और कहा कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, सजा मिलनी चाहिए। मैं 40 साल से देख रहा हूँ खाननेक और डाडम, ये एक ही क्लस्टर है जहां पर माइनिंग और क्रैशर है। तो लगभग 82 से तो मैं देख रहा हूं, इतना बड़ा हादसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और क्योंकि ये 8 साढ़े 8 के समय के बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तोशाम में पहाड़ दरकने से हुए दुर्घटना को लेकर के सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी सरकार सचेत नहीं हुई और पहाड़ियों में अवैध खनन चलता रहा। अगर सरकार समय रहते खनन बंद करवा देती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। उन्होंने पूरे हादसे की न्यायिक जांच की मांग भी की है और यह सरकार अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सरकार का साबित होगा, यह भी उन्होंने कहा। और सब मिलजुल कर अपने प्रदेश की, देश की विकास करें और हमारा प्रदेश दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। सब आपस में खुश रहें, उनका जीवन मंगलमय हो, भविष्य आने वाली पीढ़ी का उज्जवल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आज जो भिवानी में डाडम में दुर्घटना हुई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई है और उसका पूर्ण रूप से दोषी यहाँ से। तोशाम के डाडम गांव की माइंस में पहाड़ खिसकने से हुए हादसे पर तोशाम विधायक किरण चौधरी ने दुख जताया। किरण चौधरी ने हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सरकार पर भी निशाना साधा। किरण ने कहा कि उन्होंने तोशाम में खनन का मामला कई बार विधानसभा में भी उठाया, लेकिन इसको लेकर को अनदेखा किया गया। किरण चौधरी ने कहा कि इस लापरवाही के पीछे जो खनन माफिया जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। तोशाम क्षेत्र के अंदर डाडम पहाड़ी के अंदर जो दुर्घटना हुई है आज, उस बहुत ही बेहद दुखद है। आज नए साल के ऊपर ये ऐसी सूचना मिली जब, और जो मृतक मजदूर भाई हैं उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करती हूं, और जो घायल हुए हैं उनके भी जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा उपचार हो, उसकी भी मैं कामना करती हूं। और प्रशासन से जो है ये मेरी मांग है कि उनकी देखरेख फटाफट करी जाए। साथ ही साथ जो उचित मुआवजा जो है वो सरकार की तरफ से जो है इन मजदूरों को मिले। साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि बार बार ये खनन की जो है मसला मैंने विधानसभा के अंदर एक बार ही नहीं कई बार जो है उठाया है, लेकिन हमेशा उस मसले को जो है देखा अनदेखा कर दिया जाता है।
तो जो भी इस लापरवाही के पीछे है या जो भी माफिया इस खनन के पीछे जिसके कारण ये हादसा हुआ है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है ये सरकार कार्रवाई करे, ये जो है मेरी मांग है सरकार। और तोशाम हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से बता रहे हैं आपको। डाडम हादसे पर बोले सीएम मनोहर लाल, माइनिंग डिपार्टमेंट को जांच के आदेश दिए हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट बताए किसका दोष है, जो दोषी होगा उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। पंचकुला से बड़ी खबर, डाडम हादसे पर बोले सीएम मनोहर लाल, माइनिंग डिपार्टमेंट को जांच के आदेश दिए गए हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट बताए कि आखिरकार किसका दोष है और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। राहत और बचाव कार्य लगातार किए जा रहे हैं। तो आपको बताते चले, तोशाम हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान सामने आ गया है। माइनिंग डिपार्टमेंट बताए कि आखिरकार किसका दोष है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। राहत और बचाव कार्य लगातार किए जा रहे हैं। डाडम हादसे पर बोले सीएम मनोहर लाल, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। माइनिंग डिपार्टमेंट को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट बताए किसका दोष है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ऐसा कहना है और राहत और बचाव कार्य लगातार किए जा रहे हैं। डाडम हादसे पर बोले सीएम मनोहर लाल, क्या नियम तोड़कर खनन हो रहा था, इसकी भी जांच हो रही है। तो माइनिंग डिपार्टमेंट बताए कि आखिरकार किसका दोष है और नियमों को ताक पर रखकर क्या खनन का काम किया जा रहा था, इसकी जानकारी भी जल्द से जल्द ली जाएगी। तो आपको बताते चले, क्या नियम तोड़ करके काम किया जा रहा था, माइनिंग डिपार्टमेंट से हर एक जानकारी ली जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डाडम हादसे पर बोले सीएम मनोहर लाल, क्या नियम तोड़ करके खनन हो रहा था, इसकी भी जांच की जाएगी। माइनिंग डिपार्टमेंट बताए कि आखिरकार किसका दोष है, जो दोषी होगा उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। वहीं तोशाम हादसे पर एसपी अजीत सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखा देते हैं। 4 डेड बॉडीज अभी तक निकाली जा चुकी हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है, इसमें बड़े बड़े पत्थर हैं जिनको काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही मलबे को हटाया जा सकता है। तो अभी बिल्कुल युद्ध स्तर पे जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। क्या संभावना लग रही है सर, कितने लोग दबे हो सकते हैं? देखिए एग्जैक्ट नंबर अभी एक व्यक्ति की पहचान हो चुकी है, आइडेंटिटी जो मलबे के अंदर दबा हुआ है। उसके अलावा भी जैसे गाड़ियाँ की संख्या, उसके आधार पे हमारा अनुमान है कि और भी लोग दबे हो सकते हैं। उनके बारे में रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही पता। उनके मामलों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से नए दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं, जिसके चलते गुरुग्राम को इस श्रेणी में रखा गया है। जिले में सभी स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल और सहित मल्टी कॉम्प्लेक्स और सिनेमा घर 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही सरकारी और निजी संस्थानों में 50% कर्मचारी काम कर सकते हैं। बार, पब और रेस्टोरेंट भी आधी क्षमता के साथ खुलेंगे। शॉपिंग मॉल और मार्केट शाम 5 बजे तक ही खुले रहेंगे। सरकार की ओर से सभी जिला उपायुक्तों को इन आदेशों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। इसके साथ ही मास्क न पहनने वालों का 500 रुपए का चालान किया जाएगा। तो स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे 12 जनवरी तक, क्योंकि लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही। तो वहीं ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन सख्त हो गया है, नए नियम लागू कर दिए गए हैं और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। ओमिक्रॉन को लेकर के सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है।
अंबाला में सरकार ने कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए मार्केट में दुकानों का टाइम शाम 5 बजे तक कर दिया। इसी के साथ ही सिनेमा हॉल को बंद करने और बार रेस्टोरेंट को 50% की क्षमता के साथ खोलने के आदेश जारी कर दिए गए। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि सरकार की तरफ से जो भी आदेश जारी किए गए हैं इसके लिए वो सख्ती से लागू करवाएंगे। दोपहर 3:30 बजे से कैंसलिंग की जाएगी, जिसमें सभी दुकानदारों को अपनी दुकानें 5 बजे के बाद बंद करने की अपील की जाएगी। लेकिन अगर कोई आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करी जाएगी, तो वहीं मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। आपको बताते चले, लगातार अब सरकार सख्त नजर आ रही है, क्योंकि लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार सामने आते चले जा रहे हैं। कोरोना को लेकर के सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जो सरकार ने लॉकडाउन के बारे में, विषय के बारे में जो इन्होंने करा है कि 5 बजे से सुबह तक का लॉकडाउन जो करा है, ये सरकार ने जिस हिसाब तक करा है उस सरकार के हिसाब से ठीक है। लेकिन सरकार उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग पे, मास्क पे और जितनी धारा 144 लगाने से ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि इस समय मार्केट में काम खत्म हो चुका है। सरकार ने 9 से 5 की है टाइमिंग। थोड़ा हमें ये एकदम से सडनली चौंकने का एक संदेश मिला। उम्मीद थी कि भाई लगभग 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद ये लॉकडाउन का कार्यक्रम सरकार शुरू करेगी, लेकिन सरकार ने एकाएक जनवरी के दूसरी डेट को ही इन्होंने सरकार जो बाजार बंद करने के हरियाणा के अंदर 5 जिलों के अंदर इन्होंने आदेश जारी करे हैं। तो ये चौंकाने वाला भी है, लेकिन एक तरीके से कि यह है कि भी प्रिकॉशन लेने का भी तरीका है। लेकिन अगर दूसरे और तीसरे तरीके से इसको देखा जाए तो हम ऐसा सोचते हैं कि इस वक्त हम लगभग हिंदुस्तान के अंदर बूस्टर डोज लग जानी चाहिए। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।